जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य करियर इंस्टीट्यूट। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ फॉर द सैनिक स्कूल एग्ज़ाम्स। और यहाँ पे हम जो करने जा रहे हैं वो हम मैथ्स की पहले क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। ये सिर्फ एक रिवीजन पर्पस के लिए वीडियो है। सो यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट्स के ज़्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए उसको सिर्फ एक रिवीजन की तरह देखते हुए चलेंगे। सो सबसे पहले पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक डायमेंशनलेस, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस का मतलब होता है जिसकी ना लेंथ होती है ना ब्रेड्थ होती है। सो ये हमें सिर्फ लोकेशन प्रोवाइड करता है। अगर हमें किसी चीज़ की लोकेशन बतानी है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? पॉइंट को यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज लाइन। लाइन क्या होती है? जिसमें कोई भी एंड पॉइंट ना हो, नो एंड पॉइंट्स। अगर मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर रही हूँ तो ये दोनों तरफ मैं एरो बना रही हूँ। सो इसका मतलब ये क्या है कि हम इसको यहाँ इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस साइड से भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरी लाइन ए बी है तो मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगी? ए बी, और उसके ऊपर इस तरह से हम सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है रे। रे में क्या होता है? वन एंड पॉइंट। वन एंड पॉइंट। जैसे हम सनरेज की बात करते हैं तो सनरेज भी क्या होती हैं? रेज ही होती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट कोई भी नहीं है। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से वन एंड पॉइंट, और जो अदर साइड होगी उसको आप कहीं तक भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर हम इनको ए और बी नाम दे दें तो रे को हम किस तरह से लिखेंगे? ए बी, और ऊपर इस तरह से सिंबल यूज़ करेंगे रे के लिए। पॉइंट, लाइन, रे, एंड लास्ट इज देन लाइन सेगमेंट। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? दो एंड पॉइंट्स होते हैं। सो टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स। जब हम किसी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे, सपोज दिस इज द लाइन सेगमेंट, तो यहाँ से भी क्लोज, यानी यहाँ ये भी उसका एंड पॉइंट है और ये भी उसका एंड पॉइंट है। तो हम अगर इसको नाम दे दें ए एंड बी, तो इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? ए बी, और ऊपर हम जो है सिंगल इस तरह से लाइन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ए और बी जो है वो एंड पॉइंट्स हैं। इसको हम और एक्सटेंड नहीं कर सकते। लाइन सेगमेंट जो होता है वो ऑलरेडी लाइन का ही पार्ट होता है। ओके, इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है हमारा एंगल्स। एंगल्स कौन कौन से एंगल्स होते हैं? एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स, राइट एंगल, and another type is straight angle। चलो पहले इनको डिस्कस करते हैं। एक्यूट एंगल, वो एंगल्स दैट आर लेस देन 90 डिग्री। क्या लिखेंगे हम इसको? एंगल्स दैट आर लेस देन 90 डिग्री।
यहाँ पे एंगल्स की बात हो रही है, एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। जब आप इसको ड्रॉ करोगे इस तरह से, तो ये जो एंगल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एंगल हमारा क्या, कौन सा हुआ? एक्यूट एंगल हुआ। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब भी हम इनको ड्रॉ करेंगे, इनका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, आपको इस तरह से दिखेगा। और ये जो एंगल हुआ, ये हमारा क्या हुआ? मोर देन 90 डिग्री है। सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री, अगर एंगल जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री आ जाए, इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो वाला एंगल कौन सा जाएगा? राइट एंगल। जब भी आप राइट एंगल बनाते हैं तो इस तरह से ये जो होता है बॉक्स, ये बॉक्स हमारा 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जब आप किसी लाइन के ऊपर बिल्कुल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को ही हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। क्यों? क्योंकि ये लेटा हुआ है एक तरह से, पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से पूरा का पूरा टर्न ले रहा है। सो इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के एंगल को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे एक और चीज़ रह गई है, जो वो है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल वो वाले एंगल होते हैं जो 180 से बड़े हों बट 360 से छोटे होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एंगल्स लेस देन 360 डिग्री बट मोर देन 180, बट मोर देन, यानी कि 180 से आपका एंगल बड़ा होना चाहिए बट 360 से छोटा होना चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से आपका कोई एंगल है, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? ये वाला। ये वाला क्या जाएगा उसका? रिफ्लेक्स एंगल। जब जब हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है किसी एंगल x का, तो हम क्या करेंगे? अगर ये हमारा x है तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे निकालेंगे? एंगल को 360 से माइनस कर देंगे, 360 डिग्री माइनस x। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्स एंगल को निकाल सकते हैं। So acute angles, obtuse, right angle, straight angle, reflex angle, and the last is complete angle. One is complete angle. So complete angle होता है, angle is equal टू 360 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री। अगर एंगल पूरा का पूरा 360 के बराबर आ जाए उसको हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। किस तरह से दिखेगा ये? अगर इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारी अगर लाइन है, तो लाइन के ऊपर यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो हम दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएं, तो ये वाला एंगल हमारा होता है 360 डिग्री। So angles less than 90 degree are acute angles, angle greater than 90 degree are obtuse angles. अगर 90 के बराबर आ जाए that is right angle. 180 angle is also known as straight angle and तो straight angle हमारा जो है वो 180 के इक्वल आ गया। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल्स 180 से बड़े होने चाहिए बट 360 से छोटे होने चाहिए। और रिफ्लेक्स एंगल्स को निकालेंगे कैसे? किसी एंगल का अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो उस एंगल को हमें 360 से
माइनस करना होगा। अब इन एंगल्स के अलावा भी हमारे पास दो तरह के टाइप्स और होती हैं। एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और एक हमारे होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कोई भी एंगल होता है उसको हम ब्रेक करके दो पार्ट्स में भी लिख सकते हैं। अगर ये इस तरह से 90 का अगर एंगल है, ये कंप्लीट एंगल कितना है 90 डिग्री, अगर मैं इसको ब्रेक करके दो एंगल्स में इस तरह से डिवाइड कर दूं, किसी भी रेशो में डिवाइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हाफ हाफ में करना है, रेशो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मान लो ये वाला एंगल x है, ये एंगल y है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम जो है वो 90 डिग्री आ जाए। सो इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो उनको हम क्या कहेंगे, वो क्या है एक दूसरे के, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उनको हम कहेंगे कि वो कैसे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, यानी कि उनका जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है। दूसरे आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ सम ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 180 आ जाए तो हम उनको कहेंगे वो कैसे एंगल्स हैं, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, द एंगल्स आर supplementary angles. The angles are supplementary angles. यहाँ पे जो x और y हैं उनको आप कैसे लिखोगे कि x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री के केस में, और सप्लीमेंट्री के केस में x प्लस वाई यानी कि जो दो हमारे एंगल्स हैं उनकी वैल्यू 180 डिग्री आनी चाहिए। x और y हमारे क्या हैं, एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं 180 है, तो दैट मीन्स वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम कोई भी अगर लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो ये एंगल, एक एंगल x है और एक एंगल y है, तो इनका जो सम है वो 180 आना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स वाली प्रॉपर्टी को ही हम लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे हम x और y को क्या कहेंगे, और x एंड y आर ऑल्सो नॉन एज लीनियर पेयर। तो इसको हम क्या कहेंगे, इन दोनों एंगल्स को हम और क्या कहेंगे कि वो क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब ये है कि दोनों का जो सम है वो 180 है। सो लीनियर पेयर का अगर कहीं पे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है या सप्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे अपने कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे दोनों का सम जो है वो 180 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पेयर ऑफ एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख लिया, सप्लीमेंट्री एंगल्स देख लिया एंड लीनियर पेयर देख लिया। अब इसके साथ हम, अच्छा एक चीज़ और रहेगी, अगर कभी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए आ जाए तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है मान लो वो हमें y फाइंड करना है और x हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम उस एंगल को 90 से
माइनस कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे y की जगह आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही लिख लो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप उस एंगल को 90 से माइनस कर दोगे। वहीं पे अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो सप्लीमेंट्री एंगल को आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 180 में से दूसरा एंगल माइनस करना है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि ऐसा एंगल बताना है कि जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दैट मीन्स उनका सम जो है वो 90 डिग्री है। तो इस तरह से अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर एक एंगल x है उसका कॉम्प्लीमेंट भी x है, तो यानी कि x प्लस x जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 टाइम्स उसके साथ ही प्लस करोगे तो 90 आएगा। तो वैसे तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि x प्लस x 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि 45 को अगर आप 2 टाइम्स ऐड करते हो तो आपके पास क्या आता है, 90 आता है। सो 45 वो वैल्यू है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। सेकेंड क्वेश्चन, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द रेशो। अब यहाँ पे हमने ट्राइंगल्स के एंगल्स ले लिए हैं, तो ट्राइंगल में भी एक अपने ध्यान रखना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम जो है वो हमेशा कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसी को यूज़ करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी रेशो दी हुई है 2:3:5, यानी कि इस तरह से ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं, कोई भी ट्राइंगल किसी भी तरह की हो सकती है। एक एंगल जो है वो 2x है, एक एंगल 3x है और एक एंगल 5x है। हमें पता है जब भी हमारे पास रेशो में एंगल्स होते हैं तो उसमें एक जो कॉमन फैक्टर होता है वो कैंसिल आउट हो चुका होता है, इसलिए हम उन एंगल्स को किस तरह से लिखते हैं, 2x 3x 5x, और ये जो x है ये x क्या है, उनका कॉमन फैक्टर। तो इन सब एंगल्स का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ऐड कर दो इनको, 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन सबको ऐड करके हमारे पास कितना आ गया, 2x प्लस 3x 5x, 5 प्लस 5 10x। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 डिग्री डिवाइड बाई 10 एंड विच इज इक्वल टू 18 डिग्री। हमें यहाँ पे एंगल्स निकालने के लिए बोला गया है, तो एंगल्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है 18 डिग्री, इनको इन रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 18 को, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 36 डिग्री। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आ गया, 54 डिग्री। और जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। तो हमारे पास जो 3 एंगल्स हैं वो कौन कौन से आ गए, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने आज देखा लाइंस की पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है और रे क्या होती है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एंगल कौन कौन से होते हैं और पेयर ऑफ एंगल्स भी हमने देखा
कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं एंड लीनियर पेयर भी पेयर ऑफ एंगल ही होता है जिनका सम जो है वो 180 होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर निकालने के लिए हमारे पास सेम ही प्रॉपर्टी रहती है, जो कि हमें क्या करना होता है कि एंगल को जो है वो 180 से हमें माइनस करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे ये x इनमें से कोई भी एक एंगल गिवन है तो हमें y निकालना है, तो y को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 180 से माइनस करना पड़ेगा। अगर ये गिवन है कि x एंड y आर लीनियर पेयर और हमें उनमें से एक वैल्यू गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द अदर वैल्यू, देन वी कैन फाइंड इट बाय सब्ट्रैक्टिंग द गिवन वैल्यू फ्रॉम 180 डिग्री। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।